पुलिस वहाँ बुलेट की खोजबीन कर रही थी और हमने आपको एक कहानी बताई थी कि इस जो वारदात है, ये जो साजिश है, इसके तार जुड़ रहे हैं शिवम साव हत्याकांड से जो 2024 में हुआ था। जब विवेचना के आगे कार्रवाई बढ़ाई गई तो ये पता चला कि करण साव जो है वो बाहर से कुछ भाड़े पे कुछ आरोपियों को बुला करके और अपने चचेरे भाई और अपने बड़े पिताजी, अपने चाचा और अपने 4-5 अन्य रिश्तेदारों के साथ एक षड्यंत्र करके और उसके ऊपर वे लोग उसकी हत्या करने की नीयत से उस पर प्राणघातक हमला करवाए थे। कुछ कहानी ऐसी निकली क्योंकि इस पूरे मामले का गोलीकांड का आज दुर्ग पुलिस ने आंशिक रूप से खुलासा कर दिया है और 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि इसमें 3 आरोपी अभी भी फरार हैं जिन्होंने गोली चलाया था। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि गोली चलवाने वाला कौन है, गोली चलाने वाला कौन है और कट्टा भिलाई में आया तो आया कहां से। 2024 के शुरुआती महीने में शिवम साव, जिसकी उम्र केवल 17 साल थी और वो क्लास 12 का छात्र था, छोटी सी बात में उसकी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। बहुत विवाद होता है, आरोपियों के घर बुलडोजर चलने तक की बात होती है, जिसके बाद शिवम साव के परिवार में एक ज्वाला जलती है। उनके अंदर, कुछ लोगों के अंदर ये ज्वाला जलती है कि हमारे घर का चिराग बुझा है तो उनके घर का भी चिराग बुझना चाहिए और उनकी भी हत्या की साजिश होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस खबर को आप आखिरी तक अगर सुनेंगे और देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 14 तारीख की शाम जामुल थाना क्षेत्र कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड में दिन दहाड़े शाम को 6:30 बजे विकास प्रजापति के ऊपर गोली चलती है और वो बाल बाल बचता है। उसके कान को छूते हुए गोली सीधे दीवार में लगती है। उसके राइट कान में पीछे थोड़ा से चोट के निशान रहते हैं। इसके बाद 15 तारीख को एक खबर सामने आती है, हमने भी आपको दिखाया। इसके बाद बीते दिन जब दुर्ग पुलिस की स्पेशल टीम वहां पर बुलेट को खोजने पहुंची थी, इस प्रक्रिया को हमने भी दिखाया जब दुर्ग पुलिस वहां बुलेट की खोजबीन कर रही थी और हमने आपको एक कहानी बताई थी कि इस जो वारदात है, ये जो साजिश है, इसके तार जुड़ रहे हैं शिवम साव हत्याकांड से जो 2024 में हुआ था। और कुछ कहानी ऐसे निकला क्योंकि इस पूरे मामले का गोलीकांड का आज दुर्ग पुलिस ने आंशिक रूप से खुलासा कर दिया है और 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि इसमें 3 आरोपी अभी भी फरार हैं जिन्होंने गोली चलाया था। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि गोली चलवाने वाला कौन है, गोली चलाने वाला कौन है और कट्टा भिलाई में आया तो आया कहां से। तो पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दुर्ग पुलिस ने, जिनका हमने नाम लिया था करण साव, क्योंकि जिसके ऊपर गोली चला था विकास प्रजापति, उसके बड़े भाई ने ये पहले से आशंका जताई थी कि करण साव के चचेरे भाई की जो हत्या हुई थी, जिसका नाम शिवम साव है, उस पर उनको शक है कि विकास प्रजापति का भी हाथ है, क्योंकि विकास प्रजापति का चचेरा भाई उस हत्याकांड में जेल में बंद था। जिसके बाद एक पूरी साजिश रची जाती है। कई बार कोशिश की गई और बताया तो ये भी जा रहा है कि 2024 के शुरुआती महीने में शिवम साव की हत्या हुई थी और दिसंबर में ही विकास को मारने की साजिश और रची गई थी, पर वहाँ पे वो अनसक्सेसफुल हुए। इसके बाद 2025 अभी चल रहा है, नवंबर का महीना है। इन आरोपियों ने बिहार शरीफ से 3 सुपारी किलर्स को हायर किया जो इनकी रिश्तेदारी हैं कहीं ना कहीं, और इनको भिलाई बुलाया। भिलाई में उनको गाड़ी दिया, सिम दिया और पैसा मुहैया कराया और पूरी तरीके से साजिश रची गई। और इस पूरे मामले में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनका मैं नाम को आपको बता देता हूँ। सबसे पहला नाम जो शुरू से आ रहा था, करण साव, जो जिसकी उम्र 27 साल है और छावनी का रहने वाला है, और ऋषभ त्रिलोचन साव, और संजय जिसकी उम्र 58 साल है, संतोष जिसकी उम्र 58 साल है, विनय कुमार साव जिसकी उम्र 66 साल है और सुमित कुमार जिसकी उम्र 21 साल है। ये सब कैंप 2 छावनी के रहने वाले हैं। 5 आरोपी को दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है और इस मामले में अभी भी 3 आरोपियों की तलाश जारी है जो फरार हैं। और पुलिस ये आशंका जता रही है कि वही तीनों जो हैं उन्होंने ही फायरिंग की थी और उनको बाहर दूसरे राज्य से बुलाकर यहाँ पर गोली चलवाया गया था। तो अब देखिए कैसे पुरानी रंजिश और एक हत्या का बदला लेने के लिए एक और हत्याकांड करने की प्लानिंग कर दी गई थी। पर किस्मत अच्छी थी, जिसने गोली चलाई उसका निशाना चूक गया और एक जान जाते जाते बची और विकास प्रजापति बच गया। जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, पुलिस की क्राइम ब्रांच एक्टिव हुई, जामुल थाना की टीम लगी और कई टीम लगातार उस खोजबीन में लगी हुई थी और 5 लोगों को पकड़ लिया गया है। उन्होंने कबूला है कि उन्होंने उस हत्या की वारदात का जो बदला है लेने के लिए साजिश रची थी और बर्थडे की पार्टी के बहाने उन्हें बुलाया गया, क्योंकि बर्थडे पार्टी का काम करता था डेकोरेशन का विकास प्रजापति। उसको बुलाया गया और वहाँ पर उसके ऊपर शाम को 6:30 बजे गोली चलाई गई, क्योंकि वो इलाका सुनसान हो जाता है। पूरे मामले में जो 5 आरोपी है उनके रिश्ता भी जानना जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन आरोपी है करण साव, इस षड्यंत्र में उसका छोटा भाई ऋषभ, आरोपी के बड़े पापा संजय साव, चाचा संतोष साव, बड़े पापा विनय कुमार साव और उसका दोस्त सुमित कुमार शाह शामिल है। और अभी भी उन 3 सुपारी किलर्स की
खोज जारी है, जिन्होंने एक असफल प्रयास किया एक जान लेने की, भिलाई में आके गोली चलाई और सुपारी किलिंग का प्रयास किया। इस पूरे मामले में दुर्ग पुलिस के प्रवक्ता सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी क्या बता रहे हैं और क्या डेवलपमेंट है वो भी आप सुनिए, और पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि 1 साल पहले ठीक अमित जोश का इनकाउंटर हुआ था यहीं भिलाई में, उसने भी गोली चलाई थी और इसके बाद कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठा था, अभी भी उठा, पर दुर्ग पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आगे आप सुनिए सीएसपी ने क्या कुछ कहा। देखिए 14 नवंबर 2025 को शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास घासीदास नगर, जो जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत है, वहाँ पे 2 अज्ञात मोटरसाइकिलों द्वारा विकास प्रजापति, जो संतोषी पार्क कैंप 2 का रहने वाला है, उसके ऊपर 2 अज्ञात लड़कों ने फायरिंग की थी और फायरिंग करने के पश्चात वो लोग भाग गए थे। जो मुजर्रर है विकास प्रजापति, वो बेसिकली बर्थडे इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, तो उसको जो आरोपीगढ़ थे वो बर्थडे में मुझे इवेंट करवाना है, इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है, उसके बहाने उसको बुलाए थे और उस पर गोली चलाए। प्रकरण में हत्या के प्रयास का अपराध विकास प्रजापति की रिपोर्ट पर जामुल थाने में कायम किया गया था। कायम करने के पश्चात प्रकरण में जब विवेचना की गई, उस दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो विकास प्रजापति और उसके भाई लोग लगभग 1 वर्ष पूर्व शिवम साव करके एक लड़का है, जो छावनी थाना क्षेत्र का है, उसकी हत्या के प्रकरण में लोग गिरफ्तार हुए थे। और शिवम साव का जो चचेरा भाई है करण साव, जब विवेचना के आगे कार्रवाई बढ़ाई गई तो ये पता चला कि करण साव जो है वो बाहर से कुछ भाड़े पे कुछ आरोपियों को बुला करके और अपने चचेरे भाई और अपने बड़े पिताजी, अपने चाचा और अपने 4-5 अन्य रिश्तेदारों के साथ एक षड्यंत्र करके और उसके ऊपर ये लोग उसकी हत्या करने की नीयत से उस पर प्राणघातक हमला करवाए थे। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी जो करण साव है, उसका भाई ऋषभ, संजय साव, संतोष साव, विनय साव और एक दोस्त है इसका सुमित साव, इतने लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और प्रकरण में जो संदेही बाहर के रहने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु अपना जो विशेष टीम लगी हुई है और हम शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। पूछताछ में मूल कारण क्या सामने आया? पूछताछ में ये बात सामने आई कि जो प्रार्थी है विकास प्रजापति, वो और उसके भाई ये जो शिवम साव है, जो कैंप 2 का रहने वाला है, शिवम साव की ये लोग हत्या कर दिए थे। उसकी हत्या के पश्चात दिसंबर 2014 में भी इन्होंने प्रयास किया था विकास प्रजापति पे की हत्या का, बट वो सफल नहीं हो पाए थे और बदला लेने के उद्देश्य से इन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही की है और हत्या की नीयत से उस पर गोली चलवाया। प्रकरण में जो 2-3 अन्य आरोपी हैं उनकी पतासाजी की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी और उनके मिलने के पश्चात प्रकरण का जो पूरा इसमें उद्भेदन हो जाएगा इसमें।